डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर प्रदीप कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रॉबिन्सन क्रूज़ो स्टोरी के एक्सरसाइज को सिंपल वे में। तो पेज नंबर 52 और 53 पर जो एक्सरसाइज है उसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूज़ो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूज़ो को कैसे पता चला कि जो मैदान पर जो ज़मीन पर जो प्रिंट था वो पाँव का ही निशान था? द आंसर इज फुट प्रिंट हैड एवरी पार्ट ऑफ द फुट, टोज, हील एटसेट्रा. इट मेड हिम थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुट प्रिंट. जो ज़मीन पर जो निशान था उस पर पाँव के सभी भाग थे, जैसे टोज, अंगूठा, एड़ी आदि. तो इन्हीं सभी की वजह से उसको लगा कि जो यह ज़मीन पर जो निशान है वह पैर का ही निशान है. द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज? रॉबिन्सन प्रत्येक बुशेस और झाड़ी को देखकर क्यों डर गया था? रॉबिन्सन mistook the bushes and trees to be a man following him. It made him afraid. रॉबिन्सन ने गलती से बुशेस, झाड़ियों और पेड़ों को आदमी ही मान लिया था जो कि उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वह उन सब से डर गया था और वह भयभीत हो गया था. द क्वेश्चन नंबर 3, why did Robinson pray when he saw the footprint? रॉबिन्सन ने जब पाँव का निशान देखा था वह तब से प्रार्थना करना उसने क्यों शुरू कर दिया था? उसने प्रेयर्स क्यों शुरू कर दी थी? आंसर, ही थॉट दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ द सैवेज, दे वुड किल हिम. ही स्टार्टेड टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी. उसने सोचा कि यह जो पाँव का निशान है वह आदि मानव, वो जो विशालकाय मानव है उनका है और वो उसे मार देंगे, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी. उसने अपनी सेफ्टी के लिए प्रेयर्स करनी शुरू कर दी थी. द फोर्थ क्वेश्चन इज, इसमें पार्ट्स हैं. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही, नंबर 1, ए वॉज रेसिंग, बी वॉज अफ्रेड, सी वॉज इन अ हरी टू गो होम. रॉबिन्सन अपने घर को जितना जल्दी हो सकता था वो उतनी देर से भागा, क्योंकि वह रेस लगा रहा था, वह डर गया था, या वह उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी, वह जल्दी में घर जा रहा था. तो सही ऑप्शन जो है वह इसका आंसर है बी, ही वॉज अफ्रेड. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया था इसलिए वह जल्दी घर भागा. सेकेंड पार्ट, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वह सो नहीं सका था. There was an animal outside his cave. He thought savages had come from the mainland. And see, his bed was uncomfortable. वह सो नहीं सका था क्योंकि उसकी गुफा के बाहर कोई जानवर था, एक जानवर था. बी, उसने सोचा कि आदि मानव जो है वो मेनलैंड से, मुख्य भूभाग से आ गए हैं, विशालकाय जो लोग हैं. और सी, उसका जो बेड था वह आरामदायक नहीं था, उसका बिस्तर आरामदायक नहीं था. तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो ऑप्शन बी है. ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. उसने सोचा कि जो सैवेजेस हैं वो मेनलैंड से आ गए हैं. सैवेजेस मतलब विशालकाय निर्दयी जो लोग होते हैं, आदि मानव, तो वो आ गए हैं. द थर्ड पार्ट, Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन को क्यों लगा कि यह जो निशान है उसका फुटप्रिंट नहीं है, उसके पाँव का निशान नहीं है? A, it didn't look like a human footprint. B, it looked smaller than his. C, he had not come to this part of the beach in a long time. यह मनुष्य के पैर के निशान की तरह नहीं दिखता था. B, यह उसके पाँव से छोटा दिख रहा था. सी, वह इस तट के बीच के इस भाग में कभी लंबे समय से कभी आया ही नहीं था, इस ओर कभी आया ही नहीं था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी,
ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। वह बीच के इस हिस्से में, इस भाग में लंबे समय से आया ही नहीं था। तो उसे पता चल गया कि यह कंफर्म हो गया था कि यह उसके पाँव का निशान हो ही नहीं सकता। द फोर्थ पार्ट क्वेश्चन जो है, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पर था? ए ऑन अ बोट, बी इन अ टाउन, सी अलोन ऑन एन आइलैंड, डी ऑन एन एरोप्लेन। वह कहाँ पर था? एक नाव पर, एक शहर में, अकेला एक द्वीप पर था, या किसी हवाई जहाज पर था। तो इन ऑप्शंस में आपने लेसन को भी ठीक से पढ़ा है, आपको पता है, यू नो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, अलोन ऑन एन आइलैंड। रॉबिन्सन क्रूजो अकेला था आइलैंड पर। प्यारे बच्चों, एक नटशेल में मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज करवा दी है, आपको एक्सरसाइज करने में ईजी रहेगी।